अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्लॉग। आप भी क्या सोच रहे होंगे कहाँ का ट्रैवल हो रहा है, तो जी हम जा रहे हैं सरगोदा से मरी। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। और जी मैं और मेरी बेटी जा रही थी, मेरी सिस्टर जो दुबई से आई हुई हैं उनकी फैमिली के साथ मरी की सैर करने के लिए। और मुझे मरी गए हुए तकरीबन 8-10 साल तो हो चुके हैं, तो काफ़ी अरसे के बाद मैं भी मरी का चक्कर लगा रही हूँ। हम तकरीबन 10:30 बजे सरगोदा से चले थे और मरी में ये हमारा 2 दिन का स्टे था और हमने पहले से ही गेस्ट हाउस की बुकिंग करा ली थी। अच्छा, जब भी ऐसे पहाड़ वाले व्यू है मुझे उठा दिया। अच्छा माने माने देखो वो वहाँ के या तो हम देखते रहते हैं तो यहाँ कि देखो हम कहाँ हैं। ये है पाकिस्तान और ये मेरा वीडियो। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़र रहा था। और आपको पता है कि जो दुबई से लोग आते हैं उन्हें पहाड़ देखने का बहुत ही शौक़ होता है और सर्दी भी वो खूब इंजॉय करते हैं क्योंकि दुबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती। इसलिए मेरी बहन और मेरी जो भांजियां हैं वो पहाड़ों को देखकर भी बहुत खुश हो रही थीं और सर्दी को भी खूब इंजॉय कर रही थीं। यहाँ पर हमने कलर कहार सोचा कि थोड़ी देर स्टे किया जाए और यहाँ पर चाय वगैरह पी जाए। मरी जाते हुए हम सबका दिल कर रहा था कि अल्लाह करे जब हम वहाँ पहुँचे तो बर्फ़बारी हो, क्योंकि मैंने भी बर्फ़बारी होते कभी नहीं देखा। बस मैंने सिर्फ यानी कि पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई देखी है, लेकिन बर्फ़बारी नहीं देखी। नहीं तो मैं तो ये बाहर ले जाऊँ। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ नाल भी असी ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो नाल तो मिट्टी देने ना की करना है। हाँ जी, तो मैंने बनाई भी है। नहीं फिर मैं कहा चले चलिए मेरे को खुले हैं ना, मेरे को खुले हैं नहीं, कितने चाहिए देने? क्या था उसका पैसे निकाल देना। इस टाइम भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सफ़र में जो पहाड़ नज़र आ रहे थे, ग्रीनरी नज़र आ रही थी, इस सब को देखकर दिल बहुत खुश हो रहा था। और ये पहाड़ और ख़ूबसूरत से बादल देखकर दिल वाकई बहुत खुश हो रहा था। और जब आप अपनी आँखों से ख़ुद देखते हैं ना तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है। रास्ते के लिए हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी साथ रखे थे क्योंकि नाश्ता हमने बहुत ही लाइट किया था और यही सोचा था कि हम जब मरी पहुंचेंगे रेस्ट हाउस में तो सबसे पहले चाय पी लेंगे क्योंकि वो चाय का ही टाइम हो जाएगा 5-5:30 बजे। और उसके बाद फिर हम रेडी होके माल रोड पे जाएंगे और वहीं पे फिर किसी होटल में खाना खाएंगे। आसपास का व्यू देखें कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा लग रहा है। और ये है कि उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा था। रास्ते में हंसी मजाक हो रहा था, खाना पीना हो रहा था और जी चाय भी पी जा रही थी। वो देखें उसके जा रहे हैं, देखा मैंने पिक्स। यहाँ तकरीबन हम शाम के 5:30 बजे पहुँच गए थे और हमने फिर घर भी फ़ोन करके बता दिया कि हम खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। इसके बाद जी हम जब अपने रेस्ट हाउस गए और सबसे पहले सब ने रूम्स वगैरह देखे और सबको ये जगह बहुत ही पसंद आई। वो किसी ने कपड़े धो के डाले हुए हैं। अच्छा, ये हीटर भी है। इसके बाद हमने चाय और फ्रेंच फ्राइज़ और सैंडविचेस ऑर्डर किए थे, वो मंगवाए और उनको एंजॉय किया। और यहाँ पर एक मज़े की बात बताऊँ कि बच्चों ने ना नगेट्स भी ऑर्डर किए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि पीसेस में नगेट्स लिखे हुए थे, यानी कि 1 पीस 2 पीस। उन्होंने समझा कि ये 2 प्लेट्स हैं नगेट्स की, तो उन्होंने इस तरह करके ऑर्डर किया। तो जब वो ऑर्डर आया तो 2 नगेट थे, तो फिर हमने कहा आप दोनों बच्चे जो है ना एक एक नगेट खा लो और गुजारा करो। साथ में हमने कहा कि फ्रेंच फ्राइज़ खाओ और सैंडविच खाओ और मरी का मज़ा लो। सामान वगैरह सेट करने के बाद फिर हमने कहा कि अब जाया जाए माल रोड की सैर की जाए, क्योंकि मुझे माल रोड पे फिरना बहुत ही पसंद है। तो मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तो मैं 3-4 दिनों के लिए आई थी और मैं रोज़ाना जो है ना माल रोड पे वॉक किया करती थी, ये मुझे ज़रूर याद है। और ये है कि माल रोड के करीब ही मैंने रूम लिया था ताकि मैं आसानी से माल रोड पे वॉक करते हुए जाऊँ और वॉक करते ही आऊँ। मतलब ये कि जो
काम है ना न्यू ईयर नाइट है तो उसमें मतलब बैचलर अलाउ नहीं है। और यहाँ पर जी हम पहुँच गए हैं माल रोड पर, और ये सामने ही जीपीओ है। और मैं ये सोच रही थी कि लास्ट टाइम मैं आई थी जुलाई में, और यहाँ मैं काफ़ी देर तक बैठी रहती थी और लोगों को आता जाता देखती रहती थी, और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था कि इस तरह गहमा गहमी को देखना मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जी हमें जब भूख लगी तो फिर हमने होटल का रुख किया, और ये उस्मानिया होटल है और काफ़ी यहाँ का मशहूर है, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर हमने चाउमीन, सूप और चिकन वगैरह ऑर्डर किया था, और साथ में गरम गरम रोटियाँ थीं, और हमने खाने को खूब एंजॉय किया। ओ खा बेटा इसमें ये डालना है कुछ मीने मैंने नहीं लेना है। ये अच्छा होता है बेटा करो आसपास यहाँ पर काफ़ी शॉप्स थी जहाँ समोसे पकौड़े मिल रहे थे, और जी गर्मा गर्म चाय भी मिल रही थी। तो हमने सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पी। उसके बाद जी जो है बाकी शॉप्स हमने देखी। मैंने शॉल्स वगैरह देखी, और कुछ जो चीज़ें मेरी बेटी को चाहिए थी जैसे ज्वेलरी वगैरह की वो उसने देखी। और हमने कहा कि चले हम नेक्स्ट डे फिर आएंगे दोबारा, और फिर जो हमने ख़रीदनी होंगी वो हम ख़रीद लेंगे। लेमन ग्रास भी है। लेमन ग्रास है मेरे पास। मरीज ने लिया था या फिर वो मीना के पिक्चर बना रहे हैं। यहाँ जी हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, और सुबह सुबह हमने बॉयल अंडे मंगवाए थे, और साथ में चाय का कप, और साथ में बाहर के व्यू का हमने मज़ा लिया। और इसके बाद जी हमने सोचा था कि जब बच्चे उठ जाएंगे ना फिर एक ही दफ़ा नाश्ता मंगाएंगे और सब मिलकर नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में यहाँ में हमने मंगाया था आलू की भुजिया थी, और फ्राइड एग्स थे, और साथ में ब्रेड वगैरह और चाय थी। तो पहले हमने मज़े से बैठ के नाश्ता किया। ठहर जा जी जी फ्रेश मुझे लगता है। आलू की भुजिया फ्रेश मार के आता है। इन्हें पता नहीं होना याद ही नहीं आ रहा प्यालियां दे। यार थोड़ी शरीर आलू की भुजिया मैं ले रख लो। वो किधर गई है? वो आंधिया पियाने एक को थोड़ा पानी पींदी पे आंधी। चलो आ जाओ। आज का हमारा प्लान था जी चेयर लिफ्ट और केबल कार पे जाने का, यानी कि पतियाटा की जो चेयर लिफ्ट है, और वहाँ की सैर करने का। और मुझे याद है कि यहाँ पर मैं चेयर लिफ्ट में बैठ तो बड़ी आसानी से जाती हूँ, लेकिन जब मुझे उतरना होता है तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं ना यानी कि इसी सिस्टर के साथ गए थे, सवात गए थे हम सारे ना। तो वहाँ पर चेयर लिफ्ट पे जब मैं बैठी ना, और जब उतरने का टाइम आया तो मेरा दिल वैसे ही बहुत धक धक कर रहा होता है। तो जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से उतरी, बल्कि वो चेयर लिफ्ट तो मेरे साथ ही लग गई, और काफ़ी यानी कि स्टेप्स में ऐसे आगे चलती गई। तो वहाँ पर जो आदमी खड़ा था उसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। यहाँ पर मुझे मेरा कज़न कह रहा था कि जब आपने उतरना हो तो एक लेफ़्ट पे उतरेगा, एक जो राइट वाला है राइट साइड पे उतरेगा। तो मैंने कहा ये सब कुछ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। हमारी बारी है। हमारे आगे हैं जी मामा और सजीला खाला, और उनसे आगे हैं मोहसिन मामू और मीना, जो कि इस टाइम पे नज़र नहीं आएंगे। वाह ओ ओ ओ ओके
स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो। चेयर लिफ्ट के बाद फिर केबल कार, और केबल कार के बाद यहाँ पर आप घंटा 2 घंटे जितना स्पेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी, और मेरी जो भांजी है उसने घोड़सवारी भी की, और मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मामा मैंने नहीं करनी, जो है ना मैं ऐसे वॉक करते ही जाऊँगी। तो बस फिर हम वॉक करते उसके साथ ही पीछे पीछे जाते रहे, और आसपास पकौड़े और चिप्स वगैरह मिल रहे थे, और ठंड भी थी, यहाँ पर आग भी जलाई हुई थी। तो बस फिर हमने यहाँ पर चिप्स और पकौड़े एंजॉय किया। उसके बाद जी हम आगे केबल कार वापसी के लिए। तो केबल कार में बैठ के तो वाकई बड़ा मज़ा आता है, और बड़े खूबसूरत जो हैं आपको व्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आगे घर, और यहाँ पर हमने बिरयानी बनवाई थी मज़ेदार किस्म की, और वो हमने रात का डिनर उसी से किया। ये जी फिर नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट हो रहा है, और आज का दिन हमारी वापसी का दिन था, और ये बड़े 2 दिन यादगार थे, और हमने बहुत मज़ा भी किया। तो बस यहाँ पर सबका नाश्ता चल रहा था, और नाश्ते के बाद हमने जाना था वापस। हेलो वापसी पे भी हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई और कुछ वीडियोस बनाई, ताकि ये जो यादगार लम्हे हमने गुजारे हैं साथ में हमेशा हमें याद रहें। यहाँ से वापसी पर हमने जाना था इस्लामाबाद अपने भाई के घर, और एक रात वहाँ ठहरना था, और फिर हमने वापस सरगोदा जाना था। और यहाँ पर हम शाम के टाइम पहुँचे थे, फिर हमने रेस्ट किया, और नेक्स्ट डे फिर हम निकल आए कि हमने फैसल मस्जिद देखनी थी, और फैसल मस्जिद देखने के बाद फिर हमें सरगोदा वापस जाना था। इस वक्त आसमान पर बड़े ही बादल छाए हुए थे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और फैसल मस्जिद को देखकर भी बड़ा ही अच्छा लगा। और उन्होंने फिर मेरी जो भाभी उन्होंने बताया कि अगर रात के टाइम देखा जाए ना तो सारी लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये फैसल मस्जिद और भी खूबसूरत दिखाई देती है। इस वक्त ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो हमने वज़ू तो किया हुआ था, तो हमने कहा कि फ़र्ज़ पढ़ लिए जाएं। तो अंदर आने से पहले सब ने शूज़ वगैरह उतार लिए थे, वो हमने शॉपिंग बैग में डाल लिए थे और साथ ही रख लिए थे। यहाँ पर फिर मेरी भतीजी ने सबके लिए चिप्स बनवाए और वो खाए। वो चिप्स वाकई बड़े मज़े के थे। और इसके बाद जी हमें डेवू बस स्टैंड पे जाना था, क्योंकि हमारी डेवू से सीट्स बुक थी सरगोदा के लिए। यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि स्मॉग की वजह से हमारी बस जो है 1 घंटा लेट है। उम्मीद है हमारा ये सफ़र अच्छा लगा होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।